औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। इसहाक 000 चैनल के साथ मैं हूं साकिब सईद। जैसा कि आप देख रहे हैं, हरूफ तहज्जी को 4 लाइनों में लिखना सीखें। डियर नाज़रीन, मैंने पिछली वीडियोज़ में सिंगल लाइन पे हरूफ तहज्जी को लिखा और अमशाक जो हैं वो करवाई, लेकिन अभी मेरे जहन में आया कि इसको 4 लाइनों में लिखने का तरीका भी मैं आप लोगों को सिखा दूं, आपके गोश गुजार करूं, ताकि जो ज़्यादा अच्छा लिखते हैं या जो ज़्यादा चाह रखते हैं कातब की तरह लिखने के लिए, तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो 4 लाइनों की जो ये एक डिसिप्लिन है, इसको समझना उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो उर्दू हरूफ तहज्जी को 4 लाइनों में लिखने के लिए ये मैंने जो है ना, ये इंग्लिश का ये शीट मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इस पे बनी बनाई चूँकि 4 लाइनें होती हैं, तो बेसिक तो इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन इसमें लगी लगाई लाइनें हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसी पे जो प्रैक्टिस की वीडियो है वो मैं शुरू करता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अलिफ़। अलिफ़ जो है ये ऊपर वाली 3 लाइनों में आएगा इस तरह। ये इसकी नोक, ऊपर भी इसकी नोक होगी और नीचे भी इसकी नोक होगी। इसके बाद हम लिखेंगे बे। ये बे दरमियानी जो 2 लाइनें हैं, यहाँ पे ये बे बनेगा ऐसे, यहाँ पे ये बे बनेगा। और इसकी जितनी भी फैमिली है बे की, वो इसी तरतीब से आगे लिखी जाएगी। उसके बाद जीम आएगा। तो जीम जो है ये ऊपर वाली जो फर्स्ट लाइन है, यहाँ से ये हम इसे शुरू करेंगे और नोक की मदद से, ये जो कलम है, कलम की नोक की मदद से हम इसे लिखते जाएंगे और 7 की शेप बना के उसके बाद हम शेप ऑफ मून जो है इसके नीचे लगाएंगे ऐसे। तो ये बड़ा खूबसूरत जीम बन जाएगा। उसके बाद हम जीम की चूँकि सारी फैमिली इसी तरह डलेगी, यही इसका तरीक़ाकार है कि ऊपर वाली लाइन से हमने शुरू करना है और नीचे वाली लाइन पे हमने इसे ला के मून शेप बना के ऊपर को ख़त्म कर देना है। अब इसमें जो डिसिप्लिन है वो ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाता है, तभी मैं 4 लाइनों में बताने का जो तरीका है ये वीडियो बना रहा हूँ। कि अब ये देखें, ये ऊपर से स्टार्ट हुआ और नीचे ये ख़त्म हो गया। क्योंकि 4 लाइनों को लिखने का जो तरीका है वो इसीलिए जो ज़्यादा ना वो पॉपुलर है, और इसीलिए उसको सीखने का भी कोशिश आप लोगों को करनी चाहिए कि जो गुलाई वाले लफ्ज़ हैं, जो दामन वाले हरूफ हैं, वो थोड़ा सा दूसरे हरूफ से नीचे रहते हैं। जो दामन वाले हरूफ हैं, गोल जो हरूफ हैं, जैसे जीम हो गया, जीम की पूरी फैमिली, एन की फैमिली, और सीन, स्वात, ये जो अल्फाज हैं, काफ, इनकी जो फैमिली है ये लाइन से थोड़ी सी नीचे आएगी। अब ये बे से नीचे आ गई है, तो ये डिसिप्लिन में आ जाएगा। चूँकि इसका नुक्ता लगा है बे का, तो ये इसके बराबर हो गया, बे थोड़ी सी ऊपर उठी है। अब इसके बाद हम दाल लिखेंगे। तो इस तरह ये दाल दोनों लाइनों के दरमियान जो है ये इसका स्टार्ट होगा और दोनों लाइनों के दरमियान ही रहेगा। उसके बाद हम रे लिखेंगे, इस तरह ये रे होगा, दोनों लाइनों के दरमियान ही रे जो है वो लिखा जाएगा। उसके बाद हम सीन स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह जैसे हमने जीम को 4 लाइनों में समेटने की कोशिश की, उसी तरह हम सीन को बनाएंगे। आप लोगों को मैंने बारहा बार सीन को बनाने का तरीका लिख के दिखाया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसरार करते हैं, डायरेक्टली फ़ोन पे भी पूछते हैं। मैंने चूँकि नंबर जो है वो वर्ड सेक्शन में दिया हुआ है, तो कुछ कमेंट्स में भी बोलते हैं कि सर ये जो सीन आप बनाते हैं, इसके जो दंदाने हैं ये किस तरह बनते हैं। देखिए मेरे भाई, ये छोटी सी एक मद का जो स्टाइल है, इस तरह बनाना है। अब इसके आगे जो अगला इसका शोशा बनाना है, जो इसका जो दंदाना बनाना है, वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, और ये नोक का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं। आगे चूँकि सीन और शीन नुक्तों का फ़र्क है, तो हम इसको स्किप करेंगे आगे वाली शीन को। हाँ, अगर आपने इसमें कशीद भी करना है, कुछ लफ्ज़ कशीद के होते हैं ना, तो हम इस तरह फिर आगे शीन डालेंगे ऐसे।
क्योंकि ये एज ए कातबी वर्क में मैं आपको सिखा रहा हूँ। कातब का जैसे तरीका होता है, कातब का जो हैंड राइटिंग कातब वाली है वो 4 लाइन में 4 लाइनों में ही सीखी जाती है। तो इस तरह फिर ये शीन आएगा, और इसको हम जो लंबा खींचते हैं सीन को, इसको हम कशीद बोलते हैं, खुला बोलते हैं, ठीक है, खुला करना लफ्ज़ को। तो ये कब इसकी नौबत आती है, जब आप कुछ लफ्ज़ लिख रहे हों तो जगह ज़्यादा और आपके लफ्ज़ जो हैं वो कम हो, तो आपने फिर लफ्ज़ को कशीद करना होता है। जैसे 4 लफ्ज़ है, इसको भी कशीद हम कर सकते हैं, चे और अलिफ को कशीद कर सकते हैं, फ़े को कशीद कर सकते हैं। इसमें हम जैसे सीखें लफ्ज़ है, इसको कशीद कर सकते हैं, लिखना को कशीद कर सकते हैं, बे को कशीद कर सकते हैं। तो शीन इसमें कशीद होगा। अब इसके आगे हम स्वाद डालेंगे। नोक की मदद से हमने तरबूज के बीज की शक्ल बनाई। नीचे हमने जो सीन का बड़ा दंदाना आगे लगता है ना, वो स्वाद के आगे लगेगा, नीचे इसके लगेगा, और ये नीचे इसके हमने शेप ऑफ मून लगा दी। तो ये स्वाद हो गया। अब इसके बाद तोएं लफ्ज़ आएगा। तो ये ऊपर वाली 3 लाइनों में जैसे हमने अलिफ लिखा है, वैसे ये इस तरह बना के अलिफ, इसके अब ऊपर वाली जो सतह है उस पे हम ये लाइन से हमने इसको स्टार्ट किया, और नीचे हमने बड़ी रे जो है ये नोक की मदद से बना देनी। ये तोएं लफ्ज़ हो गया, ठीक है। अब चूँकि ज़ोएं भी इसी तरह डलेगा, तो आगे हम जो है वो आइन पे आते हैं। ऊपर से क्रब करना है अपने नोक की मदद से। अभी एक छोटा सा आपने नुक्ता लगा देना है। नुक्ता लगा के आपने फिर इसके नीचे जो है एक छोटी सी लाइन लगानी है। अब इसके नीचे फिर शेप ऑफ मून जो है आपने उसे लगा देना है। तो ये आइन बन जाएगा। गायन चूँकि इसी तरह होगा, वो भी इसी तरह पे बनेगा, उसको हम स्किप करेंगे। अब हम बनाएंगे फ़े। इस तरह पहले एक नुक्ता बनाया 7 की शेप में, लेकिन दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर। उसके बाद हमने एक ऐसे जो है ना, इसको खम दे दिया। उसके बाद हमने इसके नीचे बे लगा देनी है, तो ये फ़े हो जाएगा। अब काफ जो शुरू करना है, बिल्कुल से की तरह ये ऊपर वाला इसका सर बनाना है। जैसे फ़े बनाया, फ़े की तरह इसका सर, नीचे इसके हमने शेप ऑफ मून एडजस्ट करनी है, तो ये काफ हो जाएगा। अब काफ किताब वाला हमने लिखना है, तो जैसे हमने अलिफ़ को स्टार्ट किया था वैसे ही अलिफ़ बनाया हमने। उसके साथ हमने छोटी एक बे लगानी है इस तरह, और इसके साथ हमने डंडा लगा देना है। ये काफ हो गया। गाफ का अगर डंडा लगाना है तो इसी तरह तर्ज पे एक ऊपर छोटा सा आपने डंडा लगा देना है। अब हमने लाम लिखना है, तो लाम थोड़ा सा हमने ऊपर लेके जाना है इस तरह। ये अलिफ से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। अब इसके नीचे हमने शेप ऑफ मून लगा देनी है। अब मीम लिखना है, तो मीम को हमने क्या करना है कि इस तरह हमने एक नुक्ता लगाना है। नुक्ता लगा के फिर हमने एक मद बनानी है। मद बना के फिर इसके नीचे हमने बारीक जो है अलिफ लगा देना है, तो ये मीम हो जाएगा। अब नून फिर हमने लिखना है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है लाइन नंबर 1 से नीचे को आते हुए, और एक छोटा सा हमने अलिफ बनाना है, छोटा सा बिल्कुल। उसके साथ हमने फिर इसको फिक्स करना है गुलाई को, शेप ऑफ मून की, तो ये बड़ा खूबसूरत नून हो जाएगा। उसके बाद हमने वाव लिखनी है, तो जैसे फ़े को मैंने बताया है वही तरीका आपका, ठीक है। ये गोल यहाँ से करके और नीचे से आपने झटका दे के इसे स्किप करना है, तो ये वाव हो जाएगी। हाव आपने बनानी है जैसे दाल बनाती हैं वैसे, जैसे मैंने पीछे यहाँ पे दाल बनाई है ना, यही स्टार्ट लेना है, और नीचे से इसको नोक की मदद से, मार्कर की नोक की मदद से आपने गोल कर देना है, तो ये हाव हो जाएगी। अब हमज़ा आपने बनानी है वही आइन वाला तरीका, यहाँ पे आपने करब रखना है ये, लेकिन ये दरमियान वाले लफ्ज़ हैं, ठीक है। ना ज़्यादा ऊपर जाएं और ना ज़्यादा नीचे आएँ, ये बिल्कुल दरमियान में आपने लिखने हैं। उसके बाद आपने ऐसे नुक्ता लगाना है, इसके नीचे एक टेपर जो है ये लाइन आपने लगा देनी है। ये हमज़ा हो गया। अब छोटी ये मुश्किल तरीन लफ्ज़ है जो मैं लिख रहा हूँ, छोटी ये ऐसे आपने एक जो है ये बना लेनी है लाइन। अब आपने उल्टी यहाँ पे मद लिखनी है, यहाँ पे इसके नीचे आपने गुलाई लगानी है ऐसे, और ये छोटी ये लफ्ज़ आपका मुकम्मल है। इसके बाद आपने इस तरह दोनों लाइनों के दरमियान इस तरह एक मद की टेप जो है ना शक्ल बनानी है, लेकिन ये ज़्यादा या स्टार्ट से ज़्यादा ऊपर हो, और जहाँ पे डोन हो रही है ये बिल्कुल खम आती हुई बिल्कुल नीचे आ जाए। उसके बाद आपने उल्टी तरह जैसे बे लिखते हैं ना, ये उल्टी तरह को कलम को घुमा देना है। और डियर नाज़रीन, आपने देखा कि ये बड़ी आसानी से
हरूफ तहजी जो है ये मैंने लिखी है। तो इसको लिखने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि लफ्ज़ों का जो बैलेंस है वो कंट्रोल में रहता है, और लफ्ज़ जब आप तहरीर लिखेंगे वो तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, और ख़ूबसूरत लगेगी तो देखने वाले जो, अगर आप स्टूडेंट हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ाम के टाइम जब आपके पेपर चेक होंगे तो लिखने वाला जो है वो जो देखने वाला है, लिखाई देखने वाला बहुत मुतासर होगा और आपको उसके अच्छे मार्क्स देगा, जिसकी वजह से आपकी पोजीशन जो है वो अच्छी आएगी इलाके में, स्कूल में, ज़िले में, तहसील में आपकी जो पोजीशन है वो अच्छी बनेगी। तो इसके बाद मैं एक दो लफ्ज़ भी लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों के कोई गोश गुजारूँ। जैसे कि अब जो माह चल रहा है, जश्न ईद मिलादुन नबी, रबीउल अव्वल का महीना है, तो उसकी बड़ी आमद है, और अभी एक दो दिन भी रहता है, जश्न ईद मिलादुन नबी का दिन भी आएगा। तो मैं जश्न लफ्ज़ लिख रहा हूँ, ये नोक की मदद से मैंने बनाया है, ठीक है जी। इसका जो दंदाने हैं सीन के, अब ये देखें इसके साथ चूँकि नून आगे लगना है, तो ये जो है ना ये वाला डंडा, ये नून का, इसके पीछे जो 3 पूरे हमने डंडे करने हैं वो शीन के होंगे। ये जीम का यहाँ पे पिबंद हो गया, ठीक है। अब ये शीन के डंडे लगेंगे, इसके जो है नुक्ते लगेंगे। इसके बाद हम शेप ऑफ मून लगाएंगे इसके साथ। ये लफ्ज़ जश्न हो गया। ईद हमने लफ्ज़ लिखना है तो हमने इसका यहाँ से स्टार्ट लेना है, यहाँ से ये कर्व किया, नुक्ता लगाया, नीचे इसके लाइन लगाई। अब मैं इसको पिबंद ऐसे दूंगा, ऐसे, और इसके साथ मैं कशीद करूंगा छोटी ये को, ऐसे। जश्न ईद। अब मिलाद को भी मैं कशीद करके लिखूंगा, थोड़ा सा बढ़ा के लिखूंगा। मिलादुन नबी, आगे अलिफ लगा। अब यहाँ से हम इसका जो लाम है ना, इसका स्टार्ट करेंगे। लाम थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और नून जो है ये यहाँ से स्टार्ट होगी फर्स्ट लाइन से, और फिर छोटी ये बनती हुई ये टच करेगी नीचे वाली आखिर वाली जो चौथी लाइन है उसके साथ। ये जी बड़ा खूबसूरत लिखा गया, जश्न ईद मिलादुन नबी। और मेरी तरफ़ से आप सब डियर जो नाज़रीन हैं, मेरे बड़े प्यारे देखने वाले बहन भाई बेटियां, सब को जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो आज की वीडियो है इसको आप बार बार स्टडी करें, बार बार इससे जो है ये मावनत हासिल करें मेरी वीडियो से। और जो पहले ही अच्छा लिख रहे हैं वो इसको हरूफ तहजी को स्किप करके आगे वाले जो मरकबात होते हैं, जैसे बे से बनने वाले हरूफ, बे के बाद जीम से बनने वाले आगे हरूफ, उनकी हम शाक करें इंशाल्लाह। प्रैक्टिस से ही जो है ये हुनर जो है इसको काबू में किया जा सकता है। अगर आप कहें कि देखने से या सिर्फ़ कभी कभार लिखने से ये हुनर काबू में रहे, तो ऐसा नहीं है। हम भी चूँकि हम प्रोफेशनल हैं, डेली लिखने वाले हैं, तो फिर भी कभी कभी जो है कंट्रोल से दो चार हो जाते हैं। तो जितनी भी प्रैक्टिस आप करें वो इसमें कम है। तो कोशिश किया करें कि प्रैक्टिस का जो सेशन है, जो प्रैक्टिस का दुरानिया है, उसको थोड़ा सा मतवाज़न रखें, और उसका एक टाइम फ़िक्स करें। अगर आप सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग पे प्रैक्टिस करें तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है मेरे अंदाज़े के मुताबिक। उसके बाद सोने से पहले जब आप फ्रेश हों, नींद की गनूदगी ना हो, ठीक है। नींद की गनूदगी में आपने इनकी मशक़ें नहीं करनी। अगर आप नींद की गनूदगी में इस तरह की मशक़ें करेंगे तो वो फिर वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहेंगी आपके जहन से वो डाटा, और वो सारा जो एनर्जी आप वेस्ट करेंगे ना वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो कोशिश कीजिए कि फिर मगरिब के बाद ही आप इसको स्टार्ट कर दें। उसके बाद जो है ना वो तब बंदा फ्रेश होता है, तो बड़ी आसानी के साथ जो है वो मामला हल कर सकता है।
तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।